हेलो दोस्तों, टिग्नोमेट्री के आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ टिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू फॉर डिफरेंट स्वीट्स एंगल्स लाइक 18 डिग्री 54 डिग्री। जो स्टैंडर्ड टिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यूज़ थी 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 180 डिग्री 90 डिग्री, वो सब हम जानते हैं। ठीक है, वो सारी स्टैंडर्ड वैल्यू, इवन हम साइन 15 की वैल्यू निकालना सीख चुके हैं, कॉस 15 की वैल्यू निकालना सीख चुके हैं। अब इनका यूज़ करके या इन सब किसी और जुगाड़ का यूज़ करके या मल्टीपल एंगल का यूज़ करके हम कैसे साइन 18 या साइन 54 ये वैल्यू कैसे निकालें। हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 या साइन 54। अब देखो यार, ये वैल्यूज़ निकालने के लिए जैसे साइन 18 इसे हम बोलते हैं स्वीट एंगल। ठीक, 18 समझ रहे हो ना, 18 इज अ स्वीट एज नंबर, तो 18 इज स्वीट एंगल। तो यहाँ पे साइन 18 कैसे निकालते हैं, है ना। 18 के लिए देखो, अगर मैं थीटा को 18 डिग्री मान रहा हूँ मतलब पाई बाई 10, थीटा 18 डिग्री मतलब थीटा कितना है, पाई बाई 10। थीटा इज 18 डिग्री या थीटा इज पाई बाई 10, ठीक है, बात बराबर है। अब देखो थीटा पाई बाई 10 है तो हमारे पास 5 थीटा कितना होगा, पाई बाई 2 होगा। भाई दोनों तरफ 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया कि 5 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये निकालना सीखना आप कि कैसे निकालते हैं। इस 5 थीटा को मैं लिख लेता हूँ 2 थीटा प्लस 3 थीटा, कि भाई मैंने इसको लिख लिया 2 थीटा प्लस 3 थीटा लिख लिया। अब यहाँ पे इस 3 थीटा को इधर ले गए तो 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा। ठीक जी, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं। दोनों तरफ साइन लिया तो ये हमारे पास क्या मिला, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा विच इज कॉस 3 थीटा। ठीक, इनके फॉर्मूले खोले। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। कॉस थीटा उड़ा देते हैं क्योंकि कॉस थीटा जीरो नहीं हो सकता। अगर थीटा 18 डिग्री है तो कॉस थीटा जीरो नहीं हो सकता, तो इसको हमने ये उड़ा दिया। ठीक, तो ये हमारे पास बना 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, और 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1। अब देखो ये साइन में क्वाड्रेटिक बन गई। मैं इसको इधर ले आऊँ मैं अगर, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में साइन थीटा सॉल्व कर लिया तो हमारे पास साइन 18 डिग्री आ गया एक तरीके से। तो हम ऐसा करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं कि साइन थीटा, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस बी माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 माइनस 4 ए सी 4 इंटू माइनस 1 16 अपॉन 2 इंटू 4। ठीक, 2 हमने काटा तो ये हमारे पास कितना हो गया, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 4। ठीक, अब देखो साइन थीटा क्या नेगेटिव हो सकता है, ये सोचो। माइनस 1 माइनस रूट 5 अपॉन 4 हो सकता है क्या, भाई थीटा तो 18 डिग्री है तो साइन थीटा ये हो ही नहीं सकता। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, वो आ गई प्लस वाली। तो साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। चमका जी, ये याद रखना है कि साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हमें हमेशा दिमाग में याद रखना है, बहुत काम आता है। भाई छोटी मोटी जगह तो मतलब बिना रोक टोक के काम आता रहता है। तो साइन 18 डिग्री हमें याद रखना है। अब कोई कहेगा सर साइन 18 आ गया, ये 54 कैसे आएगा सर, हाउ कैन यू फाइंड 54। वैसे तो साइन थीटा पता है तो साइन 3 थीटा भी निकाल सकते हैं। या फिर ये बताओ, क्या साइन 54 कॉस 36 के इक्वल है, यस और नो। मैं 54 को 90 माइनस 36 लिख सकता हूँ, और कॉस 90 माइनस 36 कॉस 36 होगा।
लिख सकते हैं। अब देखो cos 36 आ गया, cos 36 cos 2 थीटा, cos 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें साइन थीटा पता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 18 डिग्री, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री है ना। तो ये हमारे पास क्या हुआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया अपॉन 16, ये कितना हो गया अपॉन 16। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 8, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा भाई 8 माइनस अपॉन 8 रूट 5 माइनस 1 के होल स्क्वायर को खोलते हैं, तो 5 प्लस 1 विच इज 6, 5 प्लस 1 विच इज 6 माइनस 2 रूट 5, ठीक है। तो ये हो गया 8 माइनस 6 2 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 8, तो ये हमारे पास कितना आ गया रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4। दिस इज cos 36, तो cos 36 रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4 है, तो यही वैल्यू किसकी होगी साइन 54 की। तो हमारे पास दो चीज़ निकल के आ गई भाई, एक तो साइन 18 रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 होता है, एक साइन 54 रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4 होता है। ये दोनों की दोनों वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई पूछे cos 18 कितना होता है, तो वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, निकाली जा सकती है। साइन 18 पता है तो cos 18 को निकाला जा सकता है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ cos 18, लेकिन मेरे हिसाब से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई निकालना चाहो निकाल सकते हो आप प्रैक्टिस के लिए, लेकिन याद रखने की कोई ज़रूरत मैं नहीं मानता हूँ कि उसे कोई याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो cos 18 साइन 18 ये हम कैसे निकालें, ठीक, ये हमें आया कि भाई ये हमने कैसे सीखा कि हमने इस तरीके से यहाँ पे सीख लिया। अब जैसे साइन 18 साइन 54 पता है, इनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हमारे पास कैसे हो सकते हैं। जैसे एक लड्डू सा क्वेश्चन 4 साइन 18 डिग्री इंटू कॉस 36 डिग्री, इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करो कि इसकी वैल्यू कितनी है। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है ना। अब इसकी वैल्यू के लिए 4 साइन 18 डिग्री को लिख सकते हैं रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4, और cos 36 इज नथिंग बट साइन 54, और साइन 54 इज नथिंग बट रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4, रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4। तो बेटा जी 4 से 4 कट गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, आंसर विल बी 1। कहा था ना लड्डू क्वेश्चन है ये। चलो एक क्वेश्चन हम और करते हैं, ठीक। लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम जिसमें ये साइन 54 या साइन 18 हमारे यूज़ आए। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस पाई बाई 10 इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 10 इंटू 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 10 इंटू 1 प्लस कॉस 9 पाई बाई 10, कि भाई इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें बतानी है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। पाई बाई 10 मतलब 18 डिग्री। अब देखो 1 प्लस कॉस 18 तो नहीं पता, साइन 18 पता है। तो हम कुछ ऐसा जुगाड़ करेंगे कि साइन 18 में चीज़ें हमारी कन्वर्ट हों और फिर हम उसके बाद इसको निकाल पाएँ, ठीक बात। अब जैसे ध्यान से सोचो, एक तो ये चीज़ सोचो जो हायर एंगल्स होते हैं, हायर एंगल्स को हमेशा एक्यूट एंगल में चेंज करने की कोशिश करा करो। जैसे ये 9 पाई बाई 10 है या 7 पाई बाई 10 है, ये एक्यूट एंगल्स नहीं है, तो इन्हें एक्यूट एंगल में चेंज करो कि एक्यूट एंगल में चेंज होके क्या होगा। एक्यूट एंगल में चीज़ें आसान लगेंगी और बाकी सब में हमें थोड़ा ज़्यादा मैनिपुलेट करना पड़ता है चीज़ों को। अब cos 9 पाई बाई 18 को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाई 10,
9π/10 को मैंने लिखा पाई माइनस π/10। अब अलाइड एंगल से cos पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस cos थीटा। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास हो गया 1 माइनस cos π/10। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos 3π/10। चमका भाई बच्चों। अब देखो, पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर π/10। इसकी और इसकी करी, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3π/10। सिंपल। अब यहाँ पे ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर 18 डिग्री π/10, और ये हो गया साइन स्क्वायर 54 डिग्री 3π/10। हाँ जी, यस और नो। बस अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। अब इनकी वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, √5 - 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ठीक, ये होगी √5 + 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ठीक बात, हाँ है ना। तो √5 - 1 √5 + 1 कितना हो गया, 4, और 4 का स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया, 4 स्क्वायर इसका 4 स्क्वायर उसका, 4 स्क्वायर कट गया, आंसर कितना आ गया, 1/16। ठीक बात बच्चों। तो ये था हमारे पास स्वीट एंगल sin 18 sin 54 का एप्लीकेशन। कहाँ से आया वो भी देखा, कैसे आया वो भी देखा, यूज़ कैसे करना है वो भी देखा। अब जब सब चीज़ देख ली तो याद हो जाना चाहिए हमें, तो और याद हो जाना चाहिए तो हमारी लर्निंग बढ़ती रहनी चाहिए। तो भाई आपको अगर ये छोटा सा लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।